तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। आज मेरे पास है एक एल का मॉनिटर। इसका जो मॉडल नंबर है वो है 24MR400 और ये एक 24 इंचेस का मॉनिटर है। एग्जैक्टली 24 इंचेस नहीं है, 23.8 इंचेस। और इसको मैंने जो अमेज़ोन का सेल आया था, ग्रेट इंडियन सेल, उसमें मैंने इसको ख़रीदा था। और इसका प्राइस ऑलमोस्ट मुझे पड़ा था 5900 रुपीज़। पर इसका जो रेगुलर प्राइस अभी चल रहा है, अभी तो सेल ख़त्म हो गया है, अभी चल रहा है 6800 रुपीज़। और इसका जो ऑफिशियल साइड है एल का, वहाँ पे ऑलमोस्ट पड़ रहा है 7800 समथिंग। तो सबसे पहले हम इसका जो फ्रंट साइड है, इस पर क्या क्या मेंशन है हम पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 7/2025। एक और चीज़ आपको बिल्कुल फॉलो करना है, जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो मंथ ऑफ ईयर मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो ऑलमोस्ट 1 ईयर का अंदर होना चाहिए जब आप खरीद रहे हो। मान लो आप 2025 में खरीद रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग डेट 2025 होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो कंपनी वाले होते हैं वो नए यूनिट कुछ ना कुछ चेंजेस करके, अगर ओल्ड यूनिट में कुछ खराब होगा वो सब फिक्स करके न्यू यूनिट भेजते हैं। तो जितना हो सके आप रिसेंट वाला लेने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट मेंशन किया गया है, जैसे 24 इंचेस है पर ये 23.8 इंचेस है। और यहाँ पे 100 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है और ये AMD फ्री सिंक के साथ आता है। तो भाई अभी हम बॉक्स से मॉनिटर निकालते हैं। ये जो पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग का एक माइनस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। मतलब आप 2 बंदे होना चाहिए इसको निकालने के लिए, सिंगल बंदा नहीं निकाल पाएगा क्योंकि इतना टाइट होके मतलब पैक हुआ है। तो भाई एक और बड़ा रीज़न है LG मॉनिटर बाय करने का, वो है कि मैं पहले से ही LG का मॉनिटर यूज़ करता आ रहा हूँ। वो ऑलमोस्ट 10 या 11 ईयर्स होने वाले हैं उस मॉनिटर को, और वो फिर भी आराम से चल रहा है। कोई भी दिक्कत आज तक आया नहीं है। बस उसका डिस्प्ले थोड़ा सा रेड टिंट कर रहा है। मैं एक सेपरेट वीडियो उसके बारे में बना चुका हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दे दूँगा, आप जाके वो देखिए कि मतलब एक अच्छा कंपनी अगर आप इन्वेस्ट करोगे, भले ही उसका प्राइस थोड़ा सा आप ज़्यादा पे करो, फिर भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो एनीवे हम उस पर नहीं जाते, हम इस प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। तो भाई ये है बेस स्टैंड, जो इसका बेस है वही स्टैंड है इसका। तो भाई ये कुछ ऐसा दिखता है, ये प्लास्टिक का है पर इसका क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे एक वारंटी कुछ पेपर वर्क्स यहाँ पे आप मिलता है, इसको हम इग्नोर करते हैं, कौन ही देखते हैं आजकल पेपर वर्क्स। तो यहाँ पे हमें एक पावर कनेक्टर मिला है। तो इस पावर कनेक्टर की एक अच्छी बात बताता हूँ, ये मतलब बहुत कम पावर लेता है। तो भाई ये इसका स्टैंड, जो इसका टॉप का स्टैंड है वो है, ये बेस स्टैंड के साथ लगता है और ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो मॉनिटर है आप इसको टिल्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, पर लेफ़्ट या राइट नहीं कर सकते। तो भाई अभी ये जो स्टैंड है हम इसको असेंबल करते हैं। ये जो टॉप का स्टैंड है और जो बेस स्टैंड है उसको बस अलाइन करना है और थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करना है। इससे आपका एक क्लिक का साउंड आएगा, तो आप समझ जाना कि ये
हो गया। इसका बैक साइड पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो भाई इस मॉनिटर के साथ आपको एक HDMI केबल मिलेगा और इस पे जो पोर्ट है वो एक ही HDMI आप इस पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक डी सब का आपको पोर्ट मिलेगा और एक HDMI का पोर्ट मिलेगा और एक हेडफोन के लिए जो कनेक्टर है वहाँ पे आपको पोर्ट मिलेगा। तो जो डी सब है मैक्सिमम रिफ्रेश रेट वो सपोर्ट करेगा, वो 75 हर्ट्ज तक सपोर्ट करेगा। पर जो HDMI है वहाँ पे आपको 100 हर्ट्ज तक सपोर्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड फीचर आपको बता देता हूँ और कलर आपको बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि LG का मॉनिटर है तो कलर एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और डायनामिक एक्शन सिंक जो मैंने आपको बताया AMD FreeSync वो मिलेगा आपको। रीडर मोड एक है, मान लो आप कोई PDF या फिर कोई ई-बुक पढ़ रहे हो तो उस टाइम ये मोड ऑन कर लेना। ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स तो कोई भी आँखों में पेन नहीं होगा। तो भाई मॉनिटर का जो सबसे मेन चीज़ होता है वो उसका डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले का कलर अच्छा नहीं होगा तो आप जितना भी महंगा मॉनिटर ले लो वो घटिया ही दिखेगा। पर इस मॉनिटर में आपको जो कलर एक्यूरेसी मिलता है वो है 16.7 मिलियन, मतलब बहुत ज़्यादा कलर यहाँ पे शो करेगा। और इसका जो कलर गैमेट है वो है sRGB 99% और इसका जो कंट्रास्ट रेशियो है वो है 1300 और जो मिनिमम है वो है 1000 और जो ब्राइटनेस मैक्स जा सकता है वो है 250 निट्स तक। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप मॉनिटर खरीदते हो वो 24 इंच हो या फिर 21 इंच हो या फिर 27 इंच हो या फिर 32 इंच हो, वहाँ पे आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना वो है PPI। जितना ज़्यादा PPI होगा आपका डिस्प्ले उतना ज़्यादा साफ दिखेगा। तो PPI का मतलब है पिक्सल पर इंच, मतलब 1 इंच में कितना पिक्सल रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो PPI मिलेगा वो है 92.56 और जो आपका फ़ोन है वो कितना इंचज़ का है, 6 इंचज़ का या 5 इंचज़ का या फिर 7 इंचज़ का। मेरा ये जो फ़ोन है ये Realme का एक फ़ोन है, ये मतलब नॉर्मल IPS पैनल है पर इसका जो PPI है वो है 400, मतलब इतना कम डिस्प्ले पे मुझे जो पिक्सल पर इंच है वो 400 तक मिलता है। पर जो डिस्प्ले मॉनिटर भी यूज़ होता है वहाँ पे PPI कम देखने को मिलता है। तो बहुत लोग का ये मिसकंसेप्शन है कि अगर IPS डिस्प्ले है तो बहुत अच्छा दिखेगा। देखो फ़ोन पे भी IPS डिस्प्ले है और मॉनिटर भी IPS डिस्प्ले है पर दोनों बहुत अलग दिखेंगे। आप एक फ़ोन के डिस्प्ले को एक मॉनिटर के डिस्प्ले से कंपेयर नहीं कर सकते, भले वो दोनों IPS डिस्प्ले हो फिर भी वो बहुत अलग दिखेगा। तो अब मार्केट में अभी 2 टाइप का पैनल ज़्यादा चल रहा है बजट रेंज में, एक है BA पैनल और एक IPS पैनल। तो ये जो BA पैनल है इस पर आपको जो ब्लैक कलर है वो मतलब बहुत साफ दिखेगा, मतलब ब्लैक कलर है तो पूरा ब्लैक दिखेगा और बाकी कलर ठीक ठाक दिखते हैं। पर इसका जो व्यूइंग एंगल है वो बहुत बकवास होता है। इस पर जो IPS पैनल होता है उस पर कलर बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं पर जो ब्लैक दिखने को मिलता है वो पूरा ब्लैक आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो ग्रे स्केल पे आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो व्यू एंगल है आप साइड से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, आपको अच्छा कलर देखने को मिलेगा। और ये जो मॉनिटर है ये IPS पैनल है। तो भाई लोग इस मॉनिटर का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो है 5 ms। पर एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ। तो ये जो मॉनिटर है इसका जो US साइड है, सेम मॉडल है, वहाँ पे मेंशन है 5 GTG और इंडिया का वही सेम मॉडल। इंडिया का ऑफिशियल साइट पे ये शो कर रहा था 1 ms MPRT। अभी बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि लाइक US में 5 GTG शो कर रहा है तो वो बेकार होगा और जो इंडिया में शो कर रहा है 1 ms MPRT वो अच्छा होगा। ये एक्चुअली एक मार्केटिंग ट्रिक है। तो भाई पहले हम समझते हैं GTG होता क्या है। इसका पहला तो मीनिंग है ग्रे टू ग्रे। अभी मान लो एक स्क्रीन पे बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, अभी एक पिक्सल इतने जल्दी ग्रे कलर का जो शेड होता है वो एक शेड से दूसरे शेड में जो चेंज होता है वो टाइमिंग को मेजर करने के लिए GTG में उसको दिखाते हैं। अभी हम बात करते हैं MPRT। अभी ये जो MPRT उसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर रेस्पॉन्स टाइम। इसका सिंपल वर्ड में बताऊँ तो ये एक टेक्नोलॉजी है, मोस्टली ये सॉफ्टवेयर लेवल पे ही काम करता है। तो जो मोशन ब्लर होता है वो उसको रिड्यूस करता है, जैसे गेम हो गया और कोई हाई बिट रेट वीडियोज़ हो गया तो वहाँ पे ये रिड्यूस कर देता है मोशन ब्लर को। आपका बैकलाइट होता है वो ऑन ऑफ करता है, मतलब सभी एक एक सिंगल फ्रेम में वो बैकलाइट ऑन ऑफ करता रहता है। इससे ये होता है कि जो आपका पिक्चर शार्प हो जाता है और ब्लरी भी नहीं दिखता। तो वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है।
तो ये बस एक मार्केट गिमिक है, ठीक है। ये जो डिस्प्ले है ये एक फुल एचडी डिस्प्ले है। जो इसका रेजोल्यूशन है वो है 1920x1080p। जो इसका पैनल टाइप है वो है आईपीएस। जो इसका एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा वो है 16:9। तो जो रेजोल्यूशन शो कर रहा है वो है 1920x1080p, जो फुल एचडी है, एक्यूरेट शो कर रहा है। और जो रिफ्रेश रेट है वो 100 शो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने इसको HDMI से कनेक्ट किया है, तो उसी वजह से मेरा 100 शो कर रहा है। अगर मैं इसको डी सब से कनेक्ट करता तो मुझे मिलता 75। एनीवे, अभी मैं आपको कुछ इसका कंट्रोलर दिखा देता हूँ। इसका कंट्रोलर कैसा दिखता है और क्या क्या सेटिंग्स आपको मिलते हैं। मॉनिटर के पीछे के साइड नीचे एक आपको दिख रहा होगा जॉयस्टिक टाइप का, उसको पहले आपको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपको एक मेनू आएगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। जो आपका जॉयस्टिक है जहाँ पे जाएगा आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हमें सेटिंग्स पे जाना है, तो हमें सेटिंग्स की तरफ चूज़ करना है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन मिला है वो है इनपुट लिस्ट। अभी जैसा मैंने आपको बताया ये HDMI से कनेक्ट है, तो ये HDMI शो कर रहा है। अभी बैक करने के लिए आपको लेफ़्ट पे क्लिक करना है, तो ये बैक हो जाएगा। तो अभी फिर से हम सेटिंग्स पे जाते हैं और इस पर क्विक सेटिंग्स पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे हो, ब्राइटनेस अभी 100% पे है, कंट्रास्ट 70 पे, वॉल्यूम 30 पे। तो ये सब जो सेटिंग्स आपको दिख रहा है ये एक्चुअली डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। जब आप मॉनिटर लोगे तो ये इतना सेटिंग्स पे रहेगा। आप चाहो तो ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अभी इनपुट पे जैसे मैंने आपको बताया HDMI पे अभी कनेक्ट है। अभी पिक्चर्स पे बहुत सारे सेटिंग्स आपको मिलते हैं। तो अभी जनरल पे हम देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ पे लैंग्वेज, स्मार्ट एनर्जी सेविंग, ऑटोमेटिक स्टैंड बाय, OCD लॉक, इन्फॉर्मेशन रिसेट, सब मिलता है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो जनरल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे शो कर रहा है टोटल पावर ऑन टाइम 0 आवर शो कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो मॉनिटर है ये नया मॉनिटर है, तो इसी वजह से ये 0 आवर शो कर रहा है। तो अभी हम पिक्चर मोड पे देखते हैं। तो पिक्चर मोड पे यहाँ पे आपको 6 सेटिंग्स मिल जाते हैं जो प्री सेटिंग्स होते हैं। रीडर मोड मिलता है, फोटोज़, सिनेमास, कलर विकनेस और गेम। ये हर मोड पे अलग अलग, आप कहीं पे ब्राइटनेस ज़्यादा शो करेगा, कहीं पे सेचुरेशन ज़्यादा शो करेगा। यहाँ पे गेम एडजस्ट का ऑप्शन है। रेस्पॉन्स टाइम भी यहाँ पे शो करता है, मतलब आपका रेस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए। फास्ट पे है, नॉर्मल पे पहले था, मैंने इसको फास्ट किया है। जितना आप करोगे तो उतना आपका रेस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा। और यहाँ पे फ्री सिंक पहले से ऑफ है, जो AMD फ्री सिंक मैंने बताया। अगर आप AMD का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो तो ये वाला सेटिंग्स आप ऑन करोगे, और ये जो AMD फ्री सिंक्स है ये गेम टाइम पे ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे ब्लैक एडजस्ट आप कर सकते हो, जितना ब्लैक आपको रखना है उतना ब्लैक आप रख सकते हो। जो ग्रे स्टोन होता है उसको थोड़ा सा ब्लैक करने की ये कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप लोग कलर एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको गामा मोड मिलता है, यहाँ पे 4 मोड मिलते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप उसे चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कलर टेम्परेचर भी मिलता है, कितना रखना है, रेड कितना रहेगा, ग्रीन कितना रहेगा, ब्लू रहेगा, वो सब यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हो। तो भाई ये सब सेटिंग्स आपको मिलते हैं। तो भाई एक और वे है जिससे आप लोग अपना ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट ये सब चेंज कर सकते हो। आपको जो जॉयस्टिक है उसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। LG के साइट्स पे आपको मिल जाएगा, मैं आपको एक ट्यूटोरियल दे दूँगा कहाँ पे आपको इसको डाउनलोड करना है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन हमें मिला है इस एप्लीकेशन का वो है स्प्लिट स्क्रीन। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, 3 स्क्रीन है, 4 स्क्रीन है, आप जो भी चाहो उसी हिसाब से आप लोग स्प्लिट कर सकते हो। तो गाइस अभी हम चलते हैं मॉनिटर सेटिंग्स पे। जैसे मैंने आपको बताया, तो जॉयस्टिक यूज़ करके जो भी सारे सेटिंग्स मैंने यूज़ किए थे वो सब आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। जो मैंने पिक्चर्स मोड बताया था वो सब यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब ये फ़ोटोज़ मोड पे सिलेक्ट है, मैंने थोड़ा सा ब्राइटनेस कम किया था, तो यहाँ पे आप लोग ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो सिनेमा मोड हो गया, कलर वीकनेस, गेम मोड, फोटोज़ मोड, ये सब आप चेंज कर सकते हो।
तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे माई एप्लीकेशन प्रीसेट पे। तो यहाँ पे आप लोग स्पेसिफिक एप्लीकेशन अकॉर्डिंग आप लोग कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना कलर प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे गेम मोड पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे रेस्पॉन्स टाइम, फ्री सिंक, ब्लैक स्टेबलाइजर, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे यूआई, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये गेम मोड एक यूआई है, थोड़ा सा मॉडर्न लुक देता है, और जो कंट्रोल हो रहा है वो ईजी वे में आप एक्सेस कर सकते हो। वही सेम सेटिंग्स है, पर यहाँ पे थोड़ा ईजी होता है सेटिंग्स को एक्सेस करने में, और इसका थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा अच्छा है जो प्रीवियस क्लासिक वाला यूआई था। तो भाई अभी हम चेक करते हैं ये मॉनिटर में घोस्टिंग होता है कि नहीं। तो देखो यार, घोस्टिंग का सिंपल मीनिंग है कि आप कोई भी गेम खेलो या फिर कोई हाई बीट रेट मूवी देख लो, तो जब सीन चेंज होता है, फास्ट पेसिंग सीन होता है, वो चेंज होते टाइम आपको एक मतलब शैडो टाइप का आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कुछ एग्जांपल। तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ, UFA टेस्ट। तो वहाँ पे जो मॉनिटर का जो हाईएस्ट रिफ्रेश रेट होता है उसको टेस्ट करें, तो वहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि घोस्टिंग होता है कि नहीं। जो इसका डिस्प्ले 100 हर्ट्ज पे ये रन करेगा। पर इशू ये है कि मेरा ये जो कैमरा है वो मतलब परफेक्ट वे में उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। जस्ट बिकॉज मेरा कैमरा अभी 30 FPS पे शूट होगा, तो आपको उतना मतलब करेक्ट वे में शो नहीं करेगा। तो जैसे आपने देखा, घोस्टिंग थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, पर रियल लाइफ में वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि कैमरा का एक लिमिटेशन होता है। इसी वजह से घोस्टिंग शो कर रहा है कैमरा पे, पर रियल आँखों से देखोगे तो ऐसा कुछ शो नहीं करता। और एक और टेस्ट करेंगे अभी हम, डेड पिक्सल टेस्ट करेंगे अभी। सो एक कलर में टेस्ट करूँगा, रेड, ब्लैक, ब्लू, ये सब कलर में टेस्ट करूँगा। तो इससे ये पता चलेगा कि कोई भी पिक्सल डेड है कि नहीं। तो भाई टेस्ट कंप्लीट हो गया, कोई भी डेड पिक्सल मुझे नहीं मिला। एक और टेस्ट आपको करना चाहिए जब भी आप ये मॉनिटर लो, बैकलाइट ब्लीडिंग टेस्ट करना। ब्लैक कलर का एक वॉलपेपर डाउनलोड करना, तो वहाँ पे लाइट ऑफ कर देना आपका रूम का। तो आपको साइड साइड पे लाइट जैसा कुछ शो करेगा, मैं यहाँ पे शो कर दूँगा। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। तो मेरे केस में थोड़ा थोड़ा बैकलाइट ब्लीडिंग हो रहा है, पर इतना भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो भाई अभी ये मॉनिटर पे एक वीडियो चला के मैं आपको दिखाता हूँ क्या कैसा इसका क्वालिटी है। तो मैं फ़ोन के कैमरे से शूट करूँगा, तो थोड़ा सा आपको लो क्वालिटी फील होगा, पर इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी कि पैनल कैसा क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो मैं 2-3 वीडियो प्ले करूँगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो भाई पिक्चर क्वालिटी कुछ ऐसा दिखता है। और जो प्राइस में मैंने इसको परचेज़ किया है, मुझे नहीं लगता इतना कलर एक्यूरेट डिस्प्ले आपको इस प्राइस रेंज में मिलेगा। मैं बता रहा हूँ जो मैंने प्राइस में ख़रीदा है, ना कि जो नॉर्मल प्राइस है। नॉर्मल प्राइस जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उस प्राइस रेंज में थोड़ा सा ये महंगा इसको कंसिडर करना। पर जो प्राइस में मैंने ख़रीदा है ये वैल्यू फॉर मनी मैं बोल सकता हूँ। अगर आपको ये ख़रीदना है तो मैंने आई गेस सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगा। और इस डिस्प्ले पे जो लाइट है वो मतलब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पे यूज़ हुआ है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, तो इस वजह से आपको लाइट बहुत कम रिफ्लेक्ट देखने को मिलेगा। और ये जो मॉनिटर है ये मेनली दोनों टाइप के यूज़र को फोकस करता है। पहला तो है गेमर और दूसरा है एडिटिंग। अगर आप ये दोनों आप कर रहे हो तो ये डिस्प्ले बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इस प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे अदर मॉनिटर आपको मिल जाएंगे, जैसे एसर हो गया और डेल हो गया, वेनकी हो गया, तो इन सारे के मॉनिटर आपको मिल जाएंगे। पर जब मैं मॉनिटर परचेज़ करने की प्लानिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि एसर के मॉनिटर में थोड़ा सा डिस्प्ले का इशू ज़्यादा आ रहा है। मैं खुद भी एसर का मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ 1 ईयर में, उसका डिस्प्ले में कुछ ख़राबी आ गया था, तो इस वजह से मैंने रिप्लेस किया था। इसके रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है यूट्यूब पे, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगा, यहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख लिया उनको तो मैं भाई दिल से शुक्रिया बोलूँगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन पे बताओ, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।